यूं तो मात्र यह एक कहानी है, लेकिन अपने भीतर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा समेटे हुए है। ये कहानी एक सेठ की जो बहुत ही धनी और समृद्ध था, बहुत से कारोबार किया करता था और हृदय से भी बहुत ही उदार चरित्र का व्यक्ति था। एक बार जब वह सुबह सुबह भ्रमण के लिए निकला तो उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, एक युवा मिलता है जो बहुत ही निर्दयी स्थिति में था। फटे पुराने वस्त्र उसने धारण किए हुए थे और अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन की मांग कर रहा था। जैसे ही वह व्यक्ति सेठ के पास भोजन मांगने के लिए आया तो सेठ को उस पर बहुत दया आई और सेठ उसे अपने साथ अपने घर ले आया। उसे काम पर रखना शुरू कर दिया। सेठ जिस कारोबार को किया करता था उसे उस क्षेत्र की पूरी संपूर्ण जानकारी दी। उसे वो रोजगार उस क्षेत्र का उस सेठ ने प्रदान किया और वो व्यक्ति इतना मेहनती था कि उसकी कड़ी मेहनत एवं परिश्रम से जो सेठ का कारोबार था वो ऊंचाई के शिखरों पर पहुंचने लगा। और ऐसा करते करते जो वह युवक था वो सेठ की आंखों का तारा बन चुका था। जैसे ही यह सब बाकी के युवक जो सेठ के पास काम किया करते थे, उन्होंने देखा कि यह युवा सेठ की नजरों में इतना महान बन चुका है तो उन्हें उस व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगी। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगे। उन्हें लगा कि अगर ये इसी तरह सेठ की नजरों में महान बनता चला गया तो एक दिन सेठ हम सबको निकाल देगा और इसे ही यहाँ का सर्वस्व मानकर इसे ही इस कारोबार का जो भार है वो सौंप देगा। और इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए और उस युवा पर पैनी दृष्टि निगरानी रखनी शुरू कर दी। जैसे ही वो उस युवक पर दृष्टि रख रहे थे, निगरानी रख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो युवक हर रोज सुबह शाम एक संदूक को खोलकर देखता है। जैसे ही उन्होंने यह सब दृश्य को देखा तो वो दौड़कर सभी सेठ के पास गए और सेठ को जाकर बोला कि जिस व्यक्ति को आप इतना महान समझते, इतना महान, इतना ज्ञानी समझते हैं, इतना मेहनती समझते हैं, दरअसल वो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ छल कर रहा है, आपकी पीठ पर खंजर घोंप रहा है। और वो दरअसल में कोई इतना महान नहीं है, इतना ईमानदार नहीं है। वो हर रोज आपके पैसे चुरा कर, आपका धन चुरा कर अपने संदूक, अपने बक्से में जमा करता है। और जैसे ही सेठ को यह सब बात का ज्ञात हुआ, पता चला, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये सब क्या बोल रहे हैं और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो उस युवक से जाकर ही सच्चाई जानना चाहेंगे। और जैसे ही वो सेठ जी और वो सारे व्यक्ति मिलकर उस युवा के पास पहुंचे तो उन्होंने सेठ जी ने उन युवक से कहा कि जाओ वो संदूक जो तुम अपने साथ लेकर आए थे उसे लेकर आओ और उसे खोल कर दिखाओ कि तुमने दरअसल में उसके भीतर क्या समेट कर रखा हुआ है। जैसे ही उस युवक ने यह बात सुनी तो उसने सेठ से कहा कि रहने दीजिए सेठ जी, आप नहीं देख पाएंगे कि उस संदूक के अंदर क्या है। जैसे ही सेठ बार बार इतना कहने लगा तो सेठ के इतने आग्रह करने पर उस युवक ने जैसे उस बक्से, उस संदूक को खोला तो उसके भीतर ना ही कोई धन था, ना ही कोई पैसे थे और ना ही कोई सोना चांदी था, बल्कि उसके अंदर फटे पुराने वस्त्र रखे हुए थे। और जैसे ही सेठ जी ने उसके अंदर यह सब देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उस युवक से पूछा कि यह सब क्या, ये वस्त्र किसके हैं। तो तब उस युवक ने बताया कि ये वस्त्र मेरे उस दिन के हैं जब मुझे आप अपने साथ लाए थे और मैंने पहने हुए थे। उस दिन से मैंने इन वस्त्रों को इस संदूक में समेट कर रखा हुआ है और मैंने हर रोज सुबह शाम देखता हूँ ताकि मुझे एक याद रहे कि मेरी जिंदगी आपके मेरे जीवन में आने से पहले क्या थी और आपके आ जाने के बाद क्या है। और मतलब मैं इन वस्त्रों को बार बार इसलिए देखता हूँ ताकि मुझे इस बात का स्मरण रहे कि मैं आपके साथ भविष्य में कभी भी धोखा ना करूं। आपके प्रति मैं हमेशा एक वफादार, एक ईमानदार, आपका बच्चा बनकर रहूं। यूं तो जैसे ही सेठ जी ने यह सब सुना तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली और उसके हृदय में उस युवा के लिए प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। यूं तो मात्र यह कहानी है, लेकिन जो सीख इसने अपने अंदर समेटे हुए है वो है, हम ऊंचाई के इतने शिखरों पर पहुंच जाते हैं कि अपने आदर्शों, अपने संस्कारों, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। लेकिन
हम अपने मूल जड़ को ही छोड़ देते हैं। हमें उन ऊंचाइयों पर पहुंचना है, वो अच्छी बात है, लेकिन हम उन ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपने आदर्श, अपने संस्कारों पर चलते रहें, अपने देश, अपने समाज के प्रति वफादार और ईमानदार रहें। यही ये कहानी हमें ये सीख प्रदान करना चाहती है। जय हिंद।